एक और तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं जैसा संजीदा गीत, तो दूसरी ओर जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना जैसे खिलंदड़ अंदाज का गाना। कभी चिंगारी कोई भड़के जैसा दर्द भरा नगमा, तो कभी ओ मेरे दिल के चैन जैसा प्रेम गीत। किशोर कुमार के कंठ ने जिन गीतों को छुआ वो पीढ़ियों के लिए विरासत बन गए। हमेशा गुनगुनाए, गाए और याद किए जाने वाले ऐसे अमर गीत जो आज के दौर में सिर्फ रीमेक, रिक्रिएट या दोहराए जा सकते हैं, रचे नहीं जा सकते। करीब 8 दशक पहले आज ही के दिन यानी कि 4 अगस्त 1929 को मध्य प्रदेश के खंडवा में जन्मे आभास कुमार गांगुली यानी सबके चहेते किशोर दा ने 70-80 के दौर में लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी, मुकेश जैसे नगीनों के साथ मिलकर हिंदी फिल्म संगीत को जो बुलंदियां बख्शी, उसके बाद की पीढ़ी उस ओर से दूर से ताकती रह गई। आखिर उस दौर को संगीत का सुनहरा दौर यूं ही थोड़े ही कहा जाता था। कभी कभी संगीत सुविधियों के मन में ये सवाल भी उठता है कि बरसों बाद भी संगीत जगत को दूसरा किशोर कुमार या लता मंगेशकर क्यों नहीं मिल पाए। मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर, किशोर कुमार, मुकेश, आशा भोसले जैसे लीजेंड्स के गाए हजारों गाने आज भी उनकी आवाज से पहचाने जाते हैं, रीमेक किए जाते हैं, रियलिटी शोज में छाए रहते हैं। उनके बाद की पीढ़ी में देखें तो उदित नारायण, कुमार सानू, अलका याग्निक, सोनू निगम, सुनिधि चौहान, शान, श्रेया घोषाल जैसे गायकों ने अपनी आवाज से एक मान सम्मान और पहचान हासिल की। लेकिन आज जबकि इतने सारे रियलिटी शोज हैं, इतने सारे सिंगर्स की खेप हर साल आ रही है, फिर भी अरिजीत सिंह जैसे एकाध अपवादों को छोड़ दे तो उनके नाम याद रहते हैं, ना ही उनके गाने याद रहते हैं। कभी सिंगर बनने का सपना संजोने वाली कॉमेडियन सुधा मिश्रा कहती है, मैं किशोर दा को अपना आइडल मानती हूँ। वे सिंगर थे, एक्टर थे, कॉमेडियन भी थे। मैं भी मल्टीटास्किंग कर लेती हूँ, म्यूजिक मेरे खून में है, वह कभी जा नहीं सकता। बाकी आप खुद देखिए अब कैसा प्लेबैक हो रहा है। आप इतने गाने सुनते हैं, आपको पता भी नहीं चलता कि किसने गाया। सारी आवाजें एक जैसी ही लगती हैं। किशोर कुमार द ग्रेट सिंगर, म्यूजिक डायरेक्टर, राइटर, एक्टर और एक बेहतरीन इंसान थे। उन्होंने इंडस्ट्री को कई सदाबहार क्लासिक्स दिए। उनकी आवाज आज भी सुनो तो वो ताजगी और जोश से भर जाता है जो गाते वक्त उनमें रहा होगा। उन्होंने जब सैड रोमांटिक गाने भी गाए, ऐसे कि सुनने वाले दर्द से भर गए। ये ऐसी आवाज थी जिसने कई स्टार्स को सुपरस्टार्स बना दिया। वो कई चेहरों की पहचान बन गए थे, जिनमें राजेश खन्ना का नाम सबसे ऊपर है। लेकिन सिंगिंग तक पहुंचने की उनकी कहानी थोड़ी अलग रही है। उनकी आवाज कहा जाता है कि पहले थोड़ी हस्की थी। उनके साथ बचपन में एक घटना हो गई थी जिसकी वजह से उनकी आवाज में बदलाव आया, उनकी आवाज में खुलापन आया, जिससे वो बहुत ज्यादा अच्छी सिंगिंग करने लगे। तो वो घटना कुछ इस प्रकार है। उनका ऐसा रियाज हुआ कि उनकी आवाज बदल गई इस घटना से। दरअसल एक बार उनकी माँ रसोई में सब्जी काट रही थी। किशोर दा दौड़कर माँ के पास जा रहे थे कि इतने में वहां रखी दरांती से उनके पैर की अंगुली कट गई। डॉक्टरों ने उंगली का इलाज तो कर दिया, लेकिन किशोर का दर्द नहीं गया। वो कई दिनों तक इस दर्द में जोर जोर से रोया करते थे। इस तरह घंटों रोने से उनकी वोकल कॉर्ड्स पर असर पड़ गया और उनकी आवाज हस्की हो गई। उनकी आवाज बदली और पहले बैठा रहने वाला गला अब काफी खुल गया था। किशोर को यह नई आवाज अपनी चोट की बदौलत ही मिली थी। किशोर कुमार स्वभाव से इतने चंचल थे कि गीतों में भी इसका असर मालूम पड़ता था और प्रतिभा ऐसी कि बड़े से बड़ा कलाकार उनके सामने नतमस्तक हो जाता था। हर भाव के गीत वो बड़ी सरलता से गा लेते थे, जो कि वो पूरा न्यायपूर्ण होता था और हर एक गीत उनका दिल को छू जाता था। वो बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, सॉन्ग राइटर, कंपोजर, म्यूजिशियन, एक्टर, वो सब कुछ थे। कर्म भूमि उनकी मुंबई थी, लेकिन अपनी जन्मभूमि को वो कभी नहीं भूले। वो कहते भी थे, दूध जलेबी खाएंगे, खंडवा में बस जाएंगे। मध्य प्रदेश की कलाधानी खंडवा यदि स्वर कोकिला लता मंगेशकर की जन्मभूमि है, तो किशोर कुमार की तपोभूमि भी रही है।
किशोर कुमार की गृह नगरी खंडवा में आज उनके जन्मदिन पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। देश भर से लोग उन्हें खंडवा श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं। तो इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किशोर दा उस दौर के साथ साथ आज के दौर में भी उतने ही ज्यादा पॉपुलर है, उतने ही ज्यादा उनकी फॉलोवर्स हैं। हर उम्र के, हर वर्ग के लोग उनकी आवाज को पसंद करते हैं और उनके गानों के अक्सर रीमेक्स बना करते हैं। तो किशोर दा को हम सभी की ओर से बहुत बहुत नमन।